अक्सर कई बार हम अपने जीवन में जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह पलट के रख देते हैं। आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान और उनके जीवन की ऐसी ही परिस्थिति के बारे में है। ये कहानी है मोहाली की एक लड़की की, जिसने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर एक ऐसा फ्लैट रेंट पे लिया जिसके बाद उनके जीवन में सब बदल गया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों को भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है गुंजन की, जो लगभग 21 साल की थी। गुंजन अपने माता पिता के साथ मोहाली में रहा करती थी। गुंजन के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसका एक बड़ा भाई भी है और उसकी 2 बहनें भी है। गुंजन के पिताजी थोड़े सख्त मिजाज के थे और छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटने लग जाते थे। लेकिन गुंजन और उसके बाकी भाई बहनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो सभी ज्यादातर समय एक साथ ही बिताया करते थे। वो सभी एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सोते थे और मस्ती भी एक साथ किया करते थे। एक दिन की बात है, किसी कारण से गुंजन के भाई की पिताजी से किसी बात पर बहस हो जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी भाई बहन फैसला करते हैं कि सभी लोग घर छोड़कर चले जाएंगे और कहीं और किराए पे रहेंगे। इसी सोच के साथ गुंजन और उसका भाई आसपास में फ्लैट रेंट पे ढूंढने लग जाते हैं। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई फ्लैट नहीं मिलता तो गुंजन और उसका भाई एक ब्रोकर से मिलते हैं और उनकी हेल्प से फ्लैट्स देखना शुरू कर देते हैं। ब्रोकर अक्सर गुंजन और उसके भाई को अलग अलग फ्लैट्स भेजता था और उसी बेसिस पे दोनों उन फ्लैट्स के लोकेशंस पे जाकर फ्लैट को फाइनल करने की कोशिश करते थे। इसी खोज के चलते एक दिन गुंजन को उस ब्रोकर ने एक वेल फर्निश्ड फ्लैट की कुछ फोटोज भेजी। हैरानी की बात यह थी कि आसपास की नॉर्मल सोसाइटी के मुकाबले उस फ्लैट का रेंट 30% कम था और फ्लैट ओनर के भी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं थी। जब गुंजन और उसके भाई ने उस लोकेशन पर जाकर वो फ्लैट देखा तो दोनों को फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उस फ्लैट में डेली लाइफ के इस्तेमाल की सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध थी, जैसे गैस, बर्तन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बाकी सारा सामान। फ्लैट देखते ही गुंजन और उसके भाई ने जल्द से जल्द उस फ्लैट में शिफ्ट करने का फैसला किया। उन दोनों को लग रहा था कि शायद उस फ्लैट का ओनर कुछ ज्यादा ही अमीर होगा, तभी वो इतने कम रेट पे वो फ्लैट दे रहा है और उस लोकेशन की कोई खास फॉर्मेलिटी भी नहीं है। उस फ्लैट की मेन जिम्मेदारी उस फ्लैट के केयर टेकर की थी। वो केयर टेकर उस फ्लैट के ऊपर ही रहता था, पर वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन उस लोकेशन में आता था। फ्लैट से वापस आते ही गुंजन और उसके भाई ने उस फ्लैट की सारी फोटोज अपनी बाकी दोनों बहनों को दिखाई। फोटोज को देखकर गुंजन की दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हुई और उसी खुशी के साथ सारे भाई बहन अपनी अपनी पैकिंग करने लग गए। उस हफ्ते के संडे से एक दिन पहले गुंजन ने उस फ्लैट के केयर टेकर को कॉल की तो उसे पता चला कि संडे वाले दिन उस फ्लैट का केयर टेकर वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। अगले ही दिन सारे भाई बहन अपने घर से निकलकर उस फ्लैट की तरफ चल पड़े। वो फ्लैट गुंजन के अपने घर से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उन्होंने वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाया। जैसे ही सभी लोग फ्लैट के पास पहुंचे तो उन्हें उस फ्लैट का केयर टेकर फ्लैट के पास ही मिल गया। उस फ्लैट के केयर टेकर ने जैसे ही गुंजन और उसके भाई बहनों को देखा तो अचानक से उसके हाव भाव बदल से गए। ऐसा लग रहा था मानो वो गुंजन और उसके भाई बहनों से कुछ कहना चाहता हो। जैसे उस केयर टेकर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो अचानक से उस फ्लैट का ब्रोकर वहां आ गया और ब्रोकर को देखते ही वो केयर टेकर एकदम से चुप हो गया। इसके बाद उस केयर टेकर ने गुंजन को फ्लैट की चाबी देते हुए कहा, एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। आपको अगर कोई भी जरूरत होगी तो मुझे फोन कर लेना।
उस केयरटेकर की बात सुनकर ब्रोकर जैसे ही कुछ कहने लगा तो अचानक से गुंजन ने खुद उस केयरटेकर को मना कर दिया। इस पर वो ब्रोकर भी शांत हो गया और हल्का सा स्माइल करने लगा। इसके बाद केयरटेकर ने गुंजन को उस फ्लैट की चाबी दी और वो वहां से चला गया। केयरटेकर के जाने के बाद गुंजन ने ब्रोकर को पैसे दिए और ब्रोकर के जाने के बाद सभी लोग फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ चले गए। जैसे ही सभी लोगों ने अंदर की तरफ चलना शुरू किया तो फ्लैट में घुसते ही सभी लोगों को बहुत अजीब सा फील होने लगा। वो फ्लैट पूरी तरह सुनसान सा था और उस फ्लैट के अंदर जाकर सभी लोग थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। पर सभी लोगों में नई जगह शिफ्ट होने की बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी और इसी वजह से उस अजीब माहौल के बारे में एक दूसरे से किसी ने कोई बात नहीं की। फ्लैट बहुत समय से बंद था, इसलिए उस फ्लैट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसी वजह से गुंजन और उसके भाई बहनों ने फ्लैट की सफाई करनी शुरू कर दी। फ्लैट की सफाई करते वक्त गुंजन की बहन को एक कमरे में कुछ हवन की सामग्री और गेहूं बिखरा पड़ा मिला। उन सब चीजों को देखकर सबको समझ आ गया था कि शायद कुछ समय पहले यहाँ पर कोई हवन हुआ है, जिसके चलते वो सारा सामान वहां पर बिखरा पड़ा था। पर सभी लोगों ने उन चीजों को नॉर्मल समझा और उन्हें वहां से हटाकर स्टोर रूम में रख दिया। फ्लैट की सफाई करते हुए गुंजन को ड्राइंग हॉल में किसी बूढ़े आदमी की तस्वीर लटकी हुई दिखी। गुंजन को लगा कि शायद वो तस्वीर वहां के ओनर के पिताजी की होगी। गुंजन ने बिना किसी को बताए वो तस्वीर वहां से हटा दी और स्टोर रूम के पास एक ड्रॉअर के अंदर रख दी। गुंजन को वो सब बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वो सारी चीजें एक एक करके कैसे जुड़ने वाली थी और उन चीजों की वजह से उनका पूरा जीवन कैसे बदलने वाला था। वो फ्लैट फुली फर्निश्ड था, इसी वजह से किचन का सारा सामान अवेलेबल था, चाहे वो क्रॉकरी हो या फिर और कोई खाना बनाने का सामान। सुबह से पूरे दिन फ्लैट की सफाई करने की वजह से गुंजन और उसके भाई बहन बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। इसी वजह से सभी ने मैगी बनाई और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने लगे। जब शाम हुई तो गुंजन ने अपने घर पे कॉल करके अपनी मम्मी को बता दिया कि उन्होंने घर के रोज के झगड़े को देखते हुए उस घर को छोड़ दिया है और वो सब अब उस फ्लैट में ही रहेंगे। वैसे तो ऐसा पहले भी हुआ था कि पापा से लड़ाई करने के बाद गुंजन के भाई बहन अपने दूसरे दोस्तों के घर कुछ दिनों के लिए चले गए थे, पर यह चीज पहली बार हुई थी कि सभी भाई बहन एक साथ घर छोड़कर कहीं आ गए थे। जब गुंजन की मम्मी ने गुंजन की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि यह सब उनके बच्चों का बचपना है और कुछ दिनों में सभी वापस आ जाएंगे। पर जब उन्हें पता लगा कि उन सभी ने एक फ्लैट किराए पे ले लिया है तो गुंजन की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और उन्होंने गुंजन और उसके भाई बहनों को तुरंत वापस आने को कहा। जब बहुत समझाने के बावजूद भी कोई नहीं माना तो गुंजन की मम्मी ने कहा, ठीक है, शाम का खाना घर से बनवा के भेज दूंगी ताकि तुम लोग कहीं बाहर का ना खा लो। मम्मी की बात सुनकर गुंजन चाहकर भी मना नहीं कर पाई। इसका कारण ये भी था कि गुंजन ने दिन के समय मैगी बनाने के लिए उस फ्लैट के बर्तनों का इस्तेमाल किया था, तो गुंजन को बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा था। गुंजन को ऐसा लग रहा था मानो उस किचन में कुछ ऐसा है जो वहां नहीं होना चाहिए। कुछ वक्त बीतता है और धीरे धीरे करके शाम होने लगती है। जब गुंजन और उसके भाई बहन घर की सफाई करके फ्री हुए तो उन्होंने देखा कि शाम के 6 बज गए हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए उन्होंने थक कर अपने अपने रूम में रेस्ट करने का सोचा। इसी सोच के साथ सबने एक एक रूम बांट लिए। एक रूम में गुंजन की दोनों बहनें शिफ्ट हो गई और दूसरे रूम में गुंजन और उसका भाई चले गए और रेस्ट करने लगे। गुंजन का जहां पर अपने पिताजी का घर था वहां पर उनके पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे। वो अंकल पेशे से एक बहुत जाने माने पंडित थे। लगभग रात के 8 बजे गुंजन वगैरह के नए फ्लैट की डोरबेल बजती है।
और उस बैल की वजह से सबकी नींद खुल जाती है। जब गुंजन दरवाजे के पास जाकर डोर लेंस में देखती है तो उसे वहीं पर पंडित जी अंकल बाहर खड़े दिखते हैं। गुंजन समझ गई थी कि उसकी मम्मी ने उनके हाथ खाना भिजवाया होगा। फिर गुंजन झट से दरवाजा खोलती है और अंकल को नमस्ते करते हुए अंदर आने को कहती है। जैसे ही वो अंकल घर में घुसने के लिए अपना पहला कदम आगे रखते हैं तो वो अचानक से वहीं रुक जाते हैं। वो बिल्कुल शांत से हो जाते हैं। जब गुंजन ने अंकल से पूछा कि अंकल क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं बोलते हैं और गुंजन को दरवाजे पे ही खाना पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। गुंजन के वो पड़ोस वाले अंकल अपने घर के पास पहुंचते ही गुंजन के घर चले जाते हैं और वहां पहुंचकर उनकी मम्मी को कुछ ऐसा बताते हैं जिसके बाद उनकी मम्मी बुरी तरह डर जाती है। वो गुंजन की मम्मी से कहते हैं, गुंजन वगैरह जिस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं ना, वो फ्लैट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मैंने उस फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा मानो कोई बुरी चीज मुझे अंदर की तरफ खींच रही हो। मेरा पूरा शरीर भारी सा हो रहा था। गुंजन मेरी बातें सुनकर डर ना जाए इसलिए मैंने ये सब उसे नहीं बताया, पर जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस बुला लो। गुंजन की मम्मी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत गुंजन को कॉल करके कहती है, बेटा जितना जल्दी हो सके वहां से वापस आ जा। वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने भाई बहनों को भी बता दे। मम्मी की बात सुनकर गुंजन को लगता है कि वो उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी सोच के चलते गुंजन अपनी मम्मी पर गुस्सा करके कॉल काट देती है। कॉल काटने के बाद गुंजन और उसके सारे भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते हैं और करीब रात के 11 बजे सोने का फैसला करते हैं। लेकिन जब से सभी लोगों ने घर में कदम रखा था तो उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा था। इसी वजह से सभी लोग एक साथ एक ही बेडरूम में सो जाते हैं। कुछ समय बीतता है और फिर अचानक से गुंजन को किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर गुंजन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जैसे ही अपने मोबाइल में देखती है तो उसे पता चलता है कि रात के 1 बजे हैं। अचानक से आवाज इतनी तेज हो जाती है कि सभी लोग उठ जाते हैं और गुंजन अपने भाई को साथ लेकर किचन की तरफ चली जाती है। जब दोनों किचन के आसपास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। किचन के पास ही स्टोर रूम था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे को खुला देखकर गुंजन थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसने सोने से पहले उस दरवाजे को अच्छे से बंद किया था, पर किसी तरह वो अपने डर को कंट्रोल करती है और फिर दरवाजे की कुंडी दोबारा से लगा देती है। इसके बाद दोबारा दोनों जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। डर के कारण कुछ देर सभी लोग बेड के ऊपर ही बैठे रहते हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने सोने का फैसला किया और वो सभी लेट गए। अभी वो सब बेड पे लेटे ही थे कि अचानक से उन्हें फिर से किचन के पास से किसी दरवाजे के जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। ऐसे लग रहा था मानो कोई स्टोर के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। वो सभी आवाजें इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सो नहीं पा रहा था। इसी वजह से सभी ने फैसला किया कि बाहर जाकर स्टोर रूम चेक करते हैं। फिर सभी लोग एक साथ बाहर गए और फिर उन्होंने स्टोर चेक किया। उसके बाद सभी आसपास के रूम्स चेक करने लगे। फ्लैट में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उस फ्लैट से बाहर जाने का फैसला किया। अभी उन्होंने ये फैसला किया ही था कि अचानक उन्हें किचन के नलके से पानी के बहने की आवाजें आने लगी। पानी की आवाज सुनकर सभी लोग इतना ज्यादा डर गए और उसी डर के कारण सभी लोग भाग के घर से बाहर चले गए। बाहर पहुंचते ही गुंजन इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने तुरंत अपनी मम्मी के नंबर पे कॉल करके उनको सारी बातें बता दी।
उनकी बात होने के लगभग 5 मिनट में ही गुंजन के मम्मी पापा उस फ्लैट के पास पहुंच गए। मम्मी पापा को सामने देख गुंजन ने झट से मम्मी को गले से लगा लिया और रोते हुए सारी बातें बता दी। अभी वो अपनी मम्मी को सारी बातें बता ही रही थी कि अचानक से उसने देखा कि उसका बड़ा भाई वहां पर नहीं था। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और उन्होंने फ्लैट में वापस जाकर जोर जोर से अपने भाई को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे ही सभी लोग किचन के पास पहुंचे तो उन्हें स्टोर रूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर जैसे ही वो सब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई स्टोर के गेट से सटकर घुटनों पर अपना चेहरा चिपकाकर रो रहा है। ये सब देखकर गुंजन ने जैसे ही डरते हुए अपने भाई को आवाज दी तो आगे का दृश्य देखकर वो बुरी तरह कांप उठी। जैसे ही गुंजन के भाई ने गुंजन की आवाज सुनकर अपना चेहरा ऊपर किया तो गुंजन को अपने भाई की शक्ल हूबहू वैसी ही दिखी जैसी सुबह ड्राइंग रूम साफ करते समय उस फोटो में दिखी थी। भाई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी उम्र 30-40 साल बढ़ गई हो। गुंजन का भाई बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहा था। खास बात यह थी कि गुंजन ही घर की अकेली वो लड़की थी जिसे अपने भाई के चेहरे की जगह उस बूढ़े आदमी का चेहरा दिख रहा था। गुंजन समझ गई थी कि हो ना हो उसके भाई के ऊपर उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। पर यह सब देखने के बावजूद भी गुंजन पूरी तरह बेबस थी। इतना सारा शोर होने की वजह से उस घर का केयर टेकर अचानक से ऊपर वाली मंजिल से नीचे उस फ्लैट में आता है। गुंजन और उसके परिवार की वो हालत देखकर वो केयर टेकर बिल्कुल भी रह नहीं पाता और वो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि उस घर में कुछ महीने पहले उस घर के असली मालिक रहा करते थे। बीवी के देहांत के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे क्योंकि उनका बेटा देश से बाहर कहीं और जॉब कर रहा था। उस आदमी ने अपने बेटे को कई बार घर पर वापस आने के लिए कहा पर उसका बेटा कभी वापस आने के लिए माना ही नहीं और इसी गम की वजह से वो आदमी धीरे धीरे और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया। एक दिन इसी डिप्रेशन के कारण उसने किचन में जाकर खुद के हाथ की नस काट ली और वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। मरते हुए उनके मन में अपने बेटे से मिलने की आखिरी ख्वाहिश रह गई थी। इसी वजह से उनकी आत्मा ऐसे उस घर में तड़पती हुई घूम रही थी। जब गुंजन और उसके घर वालों को वो सारी बातें पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने भाई को उस फ्लैट से बाहर निकाला और वो उसे अपने असली घर में ले गए। घर में पहुंचकर उन्होंने तुरंत पड़ोस के पंडित अंकल को बुलाया और उनके आने के बाद रातों रात उन्होंने घर में एक हवन करवाया। हवन के दौरान गुंजन के भाई के अंदर वास करी उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने बहुत परेशान किया पर किसी तरह उन्होंने वो हवन संपन्न कर लिया। हवन संपन्न होने के बाद सभी लोग घर के ड्राइंग रूम में ही रात भर रहे और गुंजन और उसके परिवार वालों ने पूरी रात जागकर उसके भाई का ख्याल रखा। उस दिन हुए हादसे के बाद गुंजन और उसके भाई का पूरा जीवन बदल कर रह गया है और आज भी जब वो उस दिन को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये कहानी आप सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपके इस कहानी को अपने इस चैनल में किसी एक स्टोरी के रूप में लाएं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी जरूर भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।